दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ किताबों की बातें करूंगा। जो मेरी फेवरेट किताबें हैं, आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। बहुत सारी किताबें हैं और किताबों के बिना तो खैर कोई लीडर बन ही नहीं सकता। जितने भी लीडर्स हैं वो सब यही की बात करते हैं कि मैं जो भी कुछ हूँ आज वो बुक्स की वजह से हूँ। और जब हम इस बिज़नेस में आए और जब ये कहा कि किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो हम तो किताबों से जी चुराते थे। किताबें पढ़ने का हमें तो शौक़ नहीं था। हम तो फिल्मों की किताबें, बॉलीवुड की किताबें, रंगभूमि, फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, मायापुरी, फिल्म सिटी, स्क्रीन पेपर पढ़ते थे और उसके चाट जाते थे। तो मुझे लगता था कि किताबों की क्या ज़रूरत है। तो जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैं सबसे ज़्यादा किताबों का चोर था। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि जब मैं लोगों की बातों से इम्प्रेस होता था, तो मैं सोचता था कि ये आदमी कितनी प्यारी बात करता है, ये आदमी कितनी अच्छी बातें करता है ना। ऐसे मैं कब बोलूँगा, मैं भी बोल सकता हूँ क्या ऐसे। तो मैंने एक बार सुधा जी से पूछा, सुधा जी ये इतने अच्छे अच्छे लोग कैसे बातें करते हैं। बोलते हैं ये लोग किताब बहुत पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, किताब पढ़ के ये ऐसा बोल रहे हैं। बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कौन सी किताब है। तो उन्होंने मुझे किताबों के बारे में बताया और उन्होंने एक किताब मुझे उस समय बताई कि हर समय हर जगह द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बार बार लोग बोलते थे जितने लीडर्स स्टेज पर आते थे। थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताबों का नाम लेते थे। और हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंशियल पीपल, लीडर, ये किताब थी, उसके बारे में बताते थे। फिर मैंने एक कांति गाला जी का सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग स्टेज से बोल रहे हैं, जब मैंने इनको देखा पहली बार तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। फिर मैंने किताब पढ़ी और किताबों से बाद में पता चला कि ये तो सब लोग किताबों की कॉपी मार रहे हैं। किताबों की कॉपी मार मार के ये लोग लीडर बने हैं। तो यानी कि लीडर भी कॉपी करके बना जा सकता है ना। तो मैं जो आज बोल रहा हूँ और लोग मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं, ये किताबों का अध्ययन है। तो दोस्तों मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको सामने अच्छी किताबें लेकर आऊँगा और किताबों से बताऊँगा आपको कौन सी किताब में क्या समरी है, क्या लिखा है, इसका सार क्या है। क्योंकि मेरी फेवरेट किताबें मेरी लाइब्रेरी में कभी आपको मौका मिलेगा आपके साथ। वैसे मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी कि किन किताबों ने मेरी ज़िंदगी बदली है, आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। मैं आज किताबों का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ। मैंने फिर सालों से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। जब मैं इस बिज़नेस में आया मैंने ओशो पढ़ा। मैंने ओशो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा। ओके, फ़ैन अभी भी हूँ और मैं ओशो सन्यासी भी हूँ। ओके, मैंने दीक्षा भी ली थी ओशो की और मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा। तो मेरी लाइब्रेरी में आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी। ऐसी किताबें जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, या जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैं शायद 2000 से जब मैं एमरल्ड हुआ था तब मैंने इस किताबों को सीरियसली पढ़ना शुरू किया। और चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या कोई फेरी वाला बैठा हो, फुटपाथ हो, जहाँ भी मैं किताबें देखता हूँ, आज भी जिस तरह से लोगों के मुंह में अच्छी मिठाई को देखकर पानी आ जाता है, और जैसे मुझे भी तले हुए पकोड़े और कचौरियाँ देख के मुँह पानी आ जाता है, आज सेम वैसा ही किताबें मैं देखूं और मैं उस किताबों को जब तक हाथ ना लगा लूँ, देख ना लूँ, कंटेंट ना पढ़ लूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता। तो आप ये कह सकते हैं कि आज मैं जो भी कुछ जानता हूँ और जिस मकाम पर मैं हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान किताबों का है। तो किताबें आप ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आप छोटी पतली किताब से स्टार्ट करें। स्किल विद द पीपल एक किताब हमको सुधा जी ने रिकमेंड की थी उस समय। एक छोटी सी पतली सी किताब आती थी, वो आज भी है ब्रेड में। तो हमने उस किताब को पढ़ा और मुझे सिखाया गया कि आप हाइलाइटर से पढ़िए। तो मैं हाइलाइटर, मेरे पास डिफरेंट हाइलाइटर्स हैं। ओके, तो वो हाइलाइट्स करेंगे ना जब चीज़ों को, तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है।
और दिमाग में अगर बैठी है तो वो बार बार आपके दिमाग में आएगी, है ना। और फिर हाइलाइट्स करने के बाद में पूरी किताब ख़त्म करें, फिर आप हाइलाइट्स पढ़ें सिर्फ, ओके। फिर हाइलाइट्स को फिर लिख लें, आप उनको जीवन में आत्मसात करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें उन हाइलाइट्स को, जो भी आपने सीखा है। जब तक आपने किताबों में जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारी आदत नहीं बनेगी। आदत नहीं बनेगी तो हम कभी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। लीडरशिप जो है ना, आदतें बदलने का काम है। हमारी वो पुरानी गंदी आदतें जो हमारे अंदर बचपन से थी, है ना, उन्हें कोई चेंज ही नहीं कर पाया। हमारे मेंटोर ने बताया किताबें पढ़ो, हमने किताबें पढ़ी। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो इस बिज़नेस में हैं, आपको जो हेल्प करेंगी किताबें। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है और क्या नहीं पढ़ना है। एलिमिनेशन जो है ना, हमको लाइफ से बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी होती हैं। अगर हम अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हम सीरियल्स भी देख रहे हैं तो कौन से सीरियल्स हैं जो शिक्षाप्रद हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल आता था, या रामायण लोगों ने देखा है। आज भी बहुत सारे कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जो शिक्षाप्रद हैं या उनके अंदर अच्छे मैसेजेस हैं, तो वो चीज़ें देखिए। आज जो कचरा परोसा जा रहा है आपको हर जगह, ओके, वो अच्छा नहीं है। हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी से कुछ चैनल्स निकालने हैं, कुछ प्रोग्राम्स निकालने हैं, गंदे गंदे प्रोग्राम्स, अश्लील प्रोग्राम्स, उनको देखने से हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। हम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, ओके। ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग किताबों की बात कर रहा था मैं, तो मेरी फेवरेट किताबें बहुत सारी हैं। मैं आपको धीरे धीरे आपको इन सब किताबों से मिलवाऊंगा। लेकिन जैसे कि किताब है सवाल ही जवाब है, वो किताब मेरे पास अभी मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिली, शायद मेरे पास होगी, मुझे देखना पड़ेगा। वो एक ऐसी किताब है कि जो भी आदमी इस बिज़नेस में आता है उसको किताब पढ़नी चाहिए। उसमें लोगों से बात करने की कला, कैसे बात करना है, आदतें कौन सी बदलनी है, लोगों को कैसे आप पढ़ना है, हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक, किताब की तरह आप लोगों को कैसे पढ़ सकते हैं, आदमी कैसे बात कर रहा है, उसके व्यवहार कैसा है, उसके जेस्चर कैसे हैं, उनसे कब क्या पूछना है, सवाल कैसे पूछने हैं, कैसे किसी की दुखती रग पकड़नी है, वो सब उस किताब के अंदर है। बहुत अच्छी किताब है वो। तो जो नए लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो किताब, सबसे पहले वो किताब ख़रीदें। वो अंग्रेज़ी में भी है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, मराठी में भी है, गुजराती में भी है और हिंदी में भी है। सवाल ही जवाब है। वो मेरी फेवरेट किताब है और हर समय फेवरेट रहती है लोगों की। आप उससे थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये छूट गया मेरे से, अरे हाँ ये भी इसमें अच्छी चीज़ें हैं। और एक किताब है जो मैं लीडरशिप के लिए आज मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। एक किताब है हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सीड इन सेलिंग। हिंदी में किताब है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये जो किताब है ये मेरी जान है किताब, मेरी बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के अंदर एक सेल्समैनशिप मतलब ये नहीं कि वो जो प्रोडक्ट बेचता है वही सेल्समैन होता है। सेल्समैनशिप मतलब आपके पास कुछ अच्छा विचार है, अच्छी चीज़ें हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाएं आप, वो भी उसमें ये बताया गया है। तो इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी, ये एक हमारे सेलिंग में, हमारे बिजनेस की नेटवर्किंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये किताब, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, आप किसी भी नेटवर्किंग में है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस किताब को पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी किताब है। तो इस किताब के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, कुछ पढ़ के कुछ पैराग्राफ बताऊंगा। और जितने भी उदाहरण आपने मेरे सेमिनार्स सुने हैं या मेरी ऑडियो कैसेट्स में जो मैं जिक्र करता हूँ, हमेशा इस किताब का जिक्र करता हूँ, तो ये मेरी फेवरेट किताब है। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ एक छोटी सी बात है, जैसे कि हम कहीं फ़ोन करते हैं किसी को, कोई हमको फ़ोन नंबर देता है कि मेरे दोस्त से बात करना बिज़नेस के बारे में, या हम कहीं अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जनरली लोग पूछते हैं कि आप किसी को बोलते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो बोलते हैं रिगार्डिंग, या आप किस विषय में मिलना चाहते हैं, किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका मिलने का मुझसे। तो उस किताब में बड़ा अच्छा आंसर दिया है इस किताब के अंदर। किसी ने पूछा, फ्रैंक बटकर जो है एक LIC में एजेंट थे और LIC में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और गिनीज बुक्स में इनका नाम है। तो वो कहते हैं कि जब मैं किसी से अपॉइंटमेंट ले रहा था तो उसने पूछा रिगार्डिंग,
तो मैंने कहा अबाउट योर सक्सेस, आपकी सफलता के बारे में मिलना चाहता हूँ। तो उसमें लिखा है कि उस सज्जन ने सोचा कि आज तक मुझे कभी ये जवाब नहीं मिला, और अगर इसने डिफरेंट जवाब दिया इसका मतलब इसके पास कुछ डिफरेंट है, और मैंने अपॉइंटमेंट दिया। और फिर उन्होंने उससे कहा कि देखिए मेरे पास, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो उसने बोला मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मिलूँगा। तो उसने बोला कि मैं 5 मिनट का समय दूंगा और छठे मिनट में आपसे बात नहीं करूँगा। उसने कहा इट्स इनफ फॉर मी, मेरे लिए बहुत है 5 मिनट। और वो कहते हैं फ्रैंक बेटकर कि जब मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया तो उस दिन मैंने दोपहर का लंच और रात का डिनर उन्हीं के साथ किया था। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने ऐसी कही कि 5 मिनट जिस आदमी ने समय दिया था उसने रात का डिनर भी उन्हीं के साथ लिया, उनसे दोस्ती हुई और बहुत बड़ी पॉलिसी उन्होंने, फ्रैंक बेटकर ने उनसे ली। तो कहने का मतलब है कि किताब के अंदर ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं। किताब के अंदर अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, लोग आपको प्रेम करें, लोग आपके दीवाने हो जाएं, लोग आपके साथ रहना चाहें, आपकी बातें सुनना चाहें, आपको लगातार सुनते रहना चाहते हैं, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और कौन सी किताबें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अपलाइन से पूछिए कि मुझे कौन सी किताब इस लेवल पे पढ़नी चाहिए। तो ये लीडरशिप है। अगर आप किताब के शौकीन हैं और 9% हो चुके हैं, आपकी नीचे टीम बन चुकी है और आप लीडरशिप में आप वो किताबें पढ़ चुके हैं, पहली किताबें आप लोग व्यवहार ख़त्म कर चुके हैं, आप सवाली जवाब ख़त्म कर चुके हैं, स्किल विद द पीपल पढ़ चुके हैं, तो आपको तीसरी, चौथी या पाँचवीं किताब ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये किताब जो है मेरी फेवरेट किताब है। इस किताब को पढ़िए आप, और ये किताब आपकी जीवन बदल देगा। तो मैं आगे आपको फिर बताऊँगा नेक्स्ट कि इस किताब के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सार है इस किताब का, वो आगे बात करूँगा आपसे। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपनी टीम के लोगों के साथ में। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको बनाता रहूँगा, और मेरे पास जो मेरे गुरुओं का जो ज्ञान है वो मैं आप तक बांटता रहूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।